जय हिंद दोस्तों। भारत में दहाड़ेगा जल्द आकाश का बादशाह, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही। भारत ने सुखोई 57 के और तेजी से कदम बढ़ा दिया है। दुश्मनों के लिए बनेगा काल। इस बढ़ते कदम को देख दुश्मन देश बौखला गए हैं। उधर पाकिस्तान ने चीन का FC-36 स्टील्थ जेट अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू किया है। इसका मैक 1.8 गति और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसमें PL-17 की मिसाइल लगी हुई है। ऐसे में भारत के लिए यह खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए सुखोई 57 डील को तेजी दी गई है। अब होगा असली खेल शुरू। एक तरफ एम का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट स्टेज पर है, वहीं सुखोई 57 डील को लेकर एक नई अपडेट आई है। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से डील होने का सबसे बड़े इंपैक्ट को लेकर के बहुत अहम खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। अब तक पहले ही भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बुरी तरीके से हिले हुए हैं। लेकिन इसको लेकर के आखिरी जो प्रोग्रेस को लेकर के अब रूस की तरफ से फाइनल बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। उस खबर ने एक बार फिर से सोने पर सुहागा जैसा काम किया है और अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को एक और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि रूस ने किया ही कुछ ऐसा है और पूरी दुनिया में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत और रूस के बीच हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील में इतनी जल्दी रूस की तरफ से यह एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा, जो फाइनली इस डील को लेकर के सबसे अहम स्टेप माना जा रहा था, जिसका इंतजार भारत की तरफ से किया जा रहा था। और अब एक बहुत अहम चीज को लेकर भी बड़ी खबर समझ में आ चुकी है कि आखिरकार भारत के NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर क्यों गए। अब इसका सवाल का जवाब भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जिस सवाल को लेकर के लगातार कई तरह की कहानियां बन रही थी, कहा यह जा रहा था कि क्या रक्षा डील होने जा रही है या फिर भारत S-500 पर डील करने जा रहा है। लेकिन आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि रूस की तरफ से भारत को सुखोई 57 फाइनली हो चुके हैं। और इस वक्त जो बहुत अहम खबर सामने आ रही है वो रूस मॉस्को एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रूस के कार्गो प्लेन से में जो सुखोई 57 है उसे लोड करने की तस्वीरें फाइनली सामने आ चुकी हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर के बहुत तेजी से चर्चा वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो चुकी है। अमेरिका जो इस पर सख्त होने की कवायद कर रहा था वह सिर्फ कवायद करता रह गया, लेकिन रूस ने फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। और इसके क्या मतलब होने जा रहे हैं और कितने फाइटर जेट भारत को इसके जरिए अब मिलने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और इस पर बहुत बड़ी खबर अपडेट भी सामने आ रही है। और आखिरकार रूस की तरफ से आ रहे इस सुखोई 57 फाइटर जेट को कहां भारत में पहुंचाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या मायने होने जा रहे हैं। क्या इसे सीधा भारत के एयरफोर्स स्पोर्ट्स फ्लट का हिस्सा बनाया जाएगा या फिर इसे किसी और काम में अभी असेंबल करने की भी जरूरत पड़ने वाली है। डील पर बात करते करते भारत और रूस के बीच सुखोई 50वीं 7 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस ने भारत को इस अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साथ उसके संपूर्ण सोर्स कोड की पेशकश की है, जो किसी भी विदेशी रक्षा सौदे में अभूतपूर्व माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत भारत को विमान के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, जिससे वह अपने स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का एकीकरण कर सकेगा। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत को चीन और पाकिस्तान से बढ़ते सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर की डिलीवरी शुरू कर दी है, जबकि पाकिस्तान ने FC-36 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को वायुसेना में शामिल करने की योजना की घोषणा की है। इन परिस्थितियों में भारत के लिए सुखोई 57 जैसे उन्नत फाइटर जेट का अधिग्रहण सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना भारत के लिए सरल नहीं था। एक और अमेरिका ने भारत को अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर की पेशकश की है, जो तकनीकी रूप से उन्नत है लेकिन महंगा भी है, और इसके साथ अमेरिका पर रणनीतिक निर्भरता बढ़ सकती है। दूसरी ओर भारत अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान M का परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जो 2030 तक सेवा में आने की संभावना है। रूस के प्रस्ताव में सुखोई 57 के साथ भारत को पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन की सुविधा भी शामिल है। यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सुखोई 57E में उन्नत रडार प्रणाली, सुपर क्रूज क्षमता और मजबूत हथियार प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं,
जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती हैं। इस विमान में भारत के स्वदेशी अस्त्र, मिसाइल रुद्रम, एंटी रेडिएशन मिसाइल और अन्य प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का एकीकरण संभव है, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि भारत को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे कि चीन के साथ रूस के सैन्य संबंध, सुखोई 57 की विश्वसनीयता और रखरखाव और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत को एक संतुलित और दीर्घकालिक रक्षा रणनीति अपनानी होगी। सुखोई 57 का अधिग्रहण भारत के लिए न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस निर्णय से भारत की वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की क्षमता प्राप्त होगी, जिससे वह क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। अब भारत ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, पर जो एक के बाद एक स्टेप दोनों तरफ से, भारत और रूस की तरफ से लिए गए हैं, वो एक तरह से कहे जाए तो औचक निर्णय है, यानी कि आकस्मिक। और भारत ने बहुत तेजी से इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हुए फाइनली सुखोई 57 डील पर जो अहम चीजें थीं, वो इस वक्त निकल करके सामने आ चुकी हैं। और रूस ने भी फाइनली भारत के साथ एक लंबे समय के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील, या फिर यूं कह लीजिए कि भविष्य में आने वाले एक लंबे समय के लिए चलने वाली डील को फाइनली एकदम करार देते हुए अब वो चीजें क्लियर कर दी हैं कि भारत को अब फाइनली कब तक यहाँ 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिलीवरी होने जा रही है। यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी और अहम चीज, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती की का वह नया पल रच दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखों में खिरखिरी छाने वाली है। दरअसल भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील को लेकर के जो सबसे अहम है, यानी फिर यह कह लीजिए कि सुखोई फाइटर जेट का जो दिल है वो निकाल करके रूस ने भारत को दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के सुखोई 57 डील के टेक्निकल कोऑर्डिनेट, और सबसे बड़ी बात उसके जो सीक्रेट हैं, और इसके साथ ही जो इसका सबसे अहम पार्ट माना जाता है, यानी कि इसका सोर्स कोड अब भारत को डिलीवर कर दिया गया है। यह एक मुद्दा खड़ा हुआ है। इस बीच यह खबर सामने आ चुकी है, और वहीं भारत के कुछ पायलट जो हैं रूस में इस वक्त ट्रेनिंग को भेजे जा चुके हैं, और यह सबसे बड़ी प्रोग्रेस कही जा रही है इस वक्त की। और सबसे अहम खबर जो डिलीवरी पर है, यानी कि भारत को किस दिन और कब तक सुखोई 57 डिलीवर होने जा रहे हैं, इस पर भी फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अब भारत और रूस के बीच जब ये पूरी डील सामने आ रही है, तो एक बात और स्पष्ट हो चुकी है भारत को। जो फाइटर जेट सुखोई 57 की पहली खेप भारत को जो मिलने जा रही थी, ये पहली खेप अब 2 शिफ्ट में मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली शिफ्ट में भारत को 24 फाइटर जेट बहुत जल्द अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर भारत एक शिफ्ट में पूरे के पूरे 42 फाइटर जेट देता तो इसमें समय लगने जा रहा था। लेकिन अब भारत को रूस ने 2 टुकड़ों में, यानी 2 शिफ्ट में करके सुखोई 57 की डिलीवरी करने को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। और इसके साथ ही सबसे पहली खेप बहुत जल्द भारत को अब मिलेगी। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, जो भारत की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रस्ताव भारत में इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और उन्नत तकनीकी हस्तांतरण के साथ आता है, जिससे भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। रूसी रक्षा निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिसमें इन विमानों का उत्पादन भारत में ही करने का प्रस्ताव शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत रूस भारत को उन्नत तकनीकों जैसे इंजन, AES, रडार, ऑप्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और हथियार प्रणालियों का हस्तांतरण करेगा। इससे भारत को अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA परियोजना को भी गति देने में मदद मिलेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा रणनीति लगातार बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप विकसित हो रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति और 3 तरफ से विरोधी राष्ट्रों से घिरा होना, विशेषकर पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु शक्तियों से उसे उन्नत और बहुस्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता पैदा करता है। इस संदर्भ में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे सुखोई 57 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। सुखोई 57 जैसे मूलतः रूस द्वारा विकसित किया गया है, एक बहुउद्देशीय स्टील्थ फाइटर है जो हवाई वर्चस्व, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया अभियानों के लिए बनाया गया है। भारत लंबे समय से अपने वायु बेड़े के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है और सुखोई 57 इस दिशा में एक संभावित साझेदार के रूप में उभरा है। भारत में सुखोई 57 की सामरिक आवश्यकता, तकनीकी विशेषताएं,
द्विपक्षीय सहयोग की पृष्ठभूमि, भू राजनीतिक संदर्भ और इसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। भारत की सामरिक स्थिति को समझने के लिए उसके दो प्रमुख विरोधियों पाकिस्तान और चीन के साथ उसके संबंधों को समझना आवश्यक है। पाकिस्तान के साथ भारत की 4 युद्धों की विरासत और वर्तमान में जारी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत को निरंतर युद्ध की स्थिति में रहना पड़ता है। वहीं चीन के साथ डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भविष्य में सीमाओं पर तनाव किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत को 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को न केवल संख्या बल में बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अत्याधुनिक होना चाहिए। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट इस परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व रखते हैं। सुखोई 57 एक स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इसे मूलत प्रोस्पेक्टिव एयरबोर्न कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एयरोस्पेस परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया था। यह विमान रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसका निर्माण मुख्यतः अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 के जवाब में किया गया है। स्टील्थ तकनीक सुखोई 57 में रेडार चूकने वाली विशेष स्टील्थ डिजाइन है जो इसे दुश्मन की निगरानी प्रणाली से बचाती है। दूसरा, इसका सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति 1.6 मेक से उड़ सकता है। इसका सेंसर फ्यूजन, इसमें कई तरह के सेंसर लगे हैं जो एकीकृत डाटा प्रोसेसिंग के जरिए पायलट को संपूर्ण परिदृश्य का ज्ञान देते हैं। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक और उन्नत एरोडायनामिक्स इसे अत्यधिक कुशल बनाती है। इन क्षमताओं के कारण सुखोई 57 एक बहुआयामी रणनीतिक संसाधन बन सकता है जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा सकता है। भारत रूस सैन्य सहयोग और FGGA परियोजना। भारत और रूस के सैन्य संबंध काफी पुराने हैं। भारत के सुखोई 30 MKI और MiG-30 टैंक और कई अन्य रक्षा उपकरणों में रूस की भूमिका प्रमुख रही है। इसी साझेदारी के अंतर्गत वर्ष 2007 में भारत और रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किए। सुखोई 57 पर आधारित था जिसमें भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन चाहता था। भारत की योजना थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सुखोई मिलकर इस विमान का भारतीय संस्करण विकसित करें। अनुमान था कि भारत को लगभग 127 विमान मिलने थे और इस परियोजना में भारत का निवेश करीब $6 बिलियन तक हो सकता था। हालांकि यह परियोजना तकनीकी असहमति, लागत विवाद और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की अस्पष्टता के चलते 2018 में स्थगित हो गई। भारतीय वायुसेना ने भी इसे आंशिक स्टील्थ और फायरिंग अपर्याप्त तकनीकी मानकों वाला बताया था। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन भविष्य में सुखोई 57 की संभावित खरीद को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। सामरिक दृष्टिकोण से सुखोई 57 की आवश्यकता आज की बदलती युद्ध की परिभाषा में वायु प्रभुत्व केवल संख्या के बल पर नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित है। चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर हैं और वह J-13 पर भी कार्य कर रहा है। पाकिस्तान भी चीनी तकनीक आधारित J-17 के रूप में अपनी वायु शक्ति को आधुनिक बना रहा है। सुखोई 57 अपनी बहुस्तरीय क्षमताओं और स्टील्थ डिजाइन के कारण भारत को वायु शक्ति में रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। इसके साथ ही यह ब्रह्मोस अस्त्र और अन्य स्वदेशी मिसाइलों से भी सुसज्जित किया जा सकता है। यदि भारत सुखोई 57 को एक सीमित संख्या में भी अधिग्रहण करता है तो यह किसी भी युद्ध की स्थिति में शुरुआती निर्णायक बढ़त दिला सकता है। हालांकि सुखोई 57 की सामरिक क्षमता निर्विवाद है, लेकिन इसके भारत में अधिग्रहण को लेकर कई चुनौतियां हैं। विश्वसनीयता और परिपक्वता। सुखोई 57 अभी भी सीमित संख्या में ही रूसी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इसके पूरे उत्पादन और परिचालन चक्र की परिपक्वता पर प्रश्न उठते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आवश्यक है, जो रूस पूरी तरह देने को तैयार नहीं हो सकता। इसकी लागत 5वीं पीढ़ी के विमान अत्यधिक महंगे होते हैं। सुखोई 57 की लागत और उसके रखरखाव पर दीर्घकालिक विचार आवश्यक है। अमेरिकी दबाव भारत अमेरिका के साथ भी रणनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। सुखोई 57 का अधिग्रहण अमेरिका की नाराजगी का कारण बन सकता है। विशेषकर F-35 जैसे विकल्पों के मद्देनजर भारत ने सुखोई 57 के विकल्प के रूप में अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर कार्य तेज किया है।
यह डीआरडीओ और एचएएल द्वारा विकसित किया जा रहा है और 2030 तक इसका पहला स्क्वाड्रन सेवा में आने की संभावना है। एमका में स्टील्थ डिजाइन, एआई आधारित सिस्टम्स और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का समावेश होगा। हालांकि एमका दीर्घकालिक समाधान है, लेकिन निकट भविष्य में सुखोई जैसे विमान भारत को रणनीतिक कुशलता प्रदान कर सकते हैं, जब तक कि एमका पूरी तरह से तैयार न हो जाए। सुखोई 57 भारत के लिए एक तकनीकी और सामरिक अवसर हो सकता है, यदि इसे सही ढंग से समझा और कार्यान्वित किया जाए। बदलती वैश्विक सामरिक परिस्थितियां, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति और भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण की आवश्यकता ऐसे संकेत देते हैं कि भारत को उच्च तकनीकी युद्धक विमानों की ओर गंभीरता से देखना चाहिए। सुखोई 57 न केवल भारत को स्टील्थ और सुपीरियर फाइटर क्षमताएं देगा, बल्कि रूस के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी को भी सशक्त बनाएगा। हालांकि इसके अधिग्रहण में चुनौतियां हैं, परंतु सही मूल्यांकन और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ यह भारतीय रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।